पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं शुद्ध भक्ति की, कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी शुद्ध भक्ति को कौन प्राप्त करता है, किसकी अवस्था, कैसी अवस्था में श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न सोचति नाकांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान यहाँ पर कह रहे कि भाई मेरी भक्ति किसको प्राप्त होगी, कौन सा वो उच्चतम स्तर है जहाँ पर भगवान कहते हैं कि उससे मेरी भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति कब प्राप्त होती है, या फिर यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं, ये संकेत कर रहे हैं कि मेरी जिसको भक्ति प्राप्त होगी उसमें ये लक्षण जरूर होंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति का पहला लक्षण क्या है, कि श्री कृष्ण कहते हैं कि वो प्रसन्न रहता है, उसे किसी चीज़ का दुख नहीं होता। प्रसन्न आत्मा, भगवान ने कहा, न सोचती ना कांक्षती। भगवान कहते हैं ना तो किसी चीज़ का उसको शोक है, कोई चीज़ खो जाने का उसको शोक नहीं है, और कांक्षती भगवान कहते हैं किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर उसमें दो चीज़ें मिलेंगी, ना तो उसको किसी चीज़ को खोने का डर है, या जो चीज़ें चली गई हैं उन पे खेद भी नहीं करता है, उसे कोई इच्छा भी नहीं है। और